हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों के सामने फिर से एक बार लाइव हो चुका हूँ और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्या कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें कहानी उसे कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को इस टारगेट स्टडी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है? और इसी के साथ देखिए आज एक हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए चाहे कोई भी सा एग्ज़ाम हो, चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम हो या हाई लेवल एग्ज़ाम हो, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के प्रस्तावना के बारे में, ठीक है? तो प्रस्तावना क्या है? कैसे हुआ? कैसे गठन हुआ? कौन किया? ठीक है? किसने इसको पेश किया? किस मतलब कह सकते हैं कि पार्टी ने इसको संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसने कहा है, ठीक है? तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे संविधान में किस प्रकार के हमको फ्रीडम दी गई है, ठीक है? हमें प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया है, एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, वह कौन-सा हो जाएगा, ठीक है? इस तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, ठीक है? इस सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की तरफ से प्रस्तावना एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। चाहे देखिए आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो या एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंक कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का क्यों ना एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आपको देखिए कभी न कभी क्वेश्चन कहीं न कहीं से आ ही जाता है, जैसे प्रस्तावना, ठीक है? तो प्रस्तावना हमारा संविधान का एक बेसिक फीचर है, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे आज प्रस्तावना के बारे में, खुलेआम एकदम शांतिपूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वाक़ई में और इसके लिए आपको पूरा डीप में पढ़ना है, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एग्ज़ाम 100 को, ठीक है? तो चलिए देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक है? प्रस्तावना देखिए प्रस्तावना मतलब होता है प्रेम्बल, ठीक है? प्रस्तावना प्रेम्बल, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हमारे माइंड में क्या आता है? प्रस्तावना वर्ड को देखते हमारे माइंड में ये आता है कि इसको कैसे बनाया गया था? कौन इसको लेके आया था सबसे पहले? तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना को कौन लेके आया था? तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर, ठीक है? 13 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा की बैठक हो रही थी, ठीक है? संविधान सभा की बैठक, ठीक है? देखिए हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं। इस लाइव सेशन को आपके शेयर कीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है कि प्रस्तावना, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि प्रस्तावना को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने सबसे पहले इसको कौन रखा था? ठीक है? कौन लेके आया था कि हमारे संविधान शुरू होने से पहले जो हमारा संविधान का पेज है, उससे शुरू होने से पहले एक उद्देशिका होनी चाहिए। देखिए जैसे आप ये कर लीजिए कि जैसे आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए, तो नोटबुक में जैसे आप बचपन से देखिए जब आप नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं, उससे पहले पहले वाले पेज को आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि उसमें हमें क्या लिखना है? उसमें हमारा नाम लिखना है, हमारा फ़ोन नंबर लिखना है, क्लास लिखना है, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारे क नोटबुक बहुत अत्यंत सुंदर दिखता है। क्योंकि पहले वाले प्रश्न में अगर आपका कोई नोटबुक देखता है, तो अगर वो क्या 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 सोचता है, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है। इसने अपना इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया, ठीक है? तो इंट्रोड्यूस शब्द वहीं से आया। तो उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, मतलब उस समय तो नहीं थे फिलहाल जब प्रस्तावना को लिया गया था, पहला पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो उन्होंने उन्होंने उनके माइंड में आया, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसके बाद उनके माइंड में आया क्यों ना हमारे संविधान का भी एक पहला पेज होना चाहिए। पहला पेज मतलब होता है उद्देशिका। क्वेश्चन देखिए आ सकता है प्रस्तावना की जगह पे उद्देशिका लिख के आ सकता है, प्रस्तावना की जगह पे प्रेमबल लिख के आ सकता है, प्रस्तावना आ सकता है। तो उसने उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का एक पहला पेज होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है? तो प्रस्तावना प्रस्तावना को ही बेसिक फीचर कहा गया है संविधान का, ठीक है? इसके बाद देखिए तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लिखिए जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आएगा कि प्रस्तावना को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था या किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके बाद आ सकता है, अब हमने प्रस्तुत कर दिया संविधान सभा के सामने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा कि इसको कमेटी जांच करेगी कि यहाँ उद्देश्य सही है या नहीं, इनका विचार। देखिए हमारा मानना है कि लोगों का मानना है कि विचार रखना। जैसे हम अगर कोई कार्य निकालते, जैसे आप सोच लीजिए हमारे गांव के लिए हम कोई मतलब अच्छे कर्म के लिए हम कमेटी के सामने ये विचार रखते हैं कि क्यों ना हमारे गाँव को गाँव की उन्नति के लिए हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हमारे अकेले के विचार पर वह सुनिश्चित कर देगा कि हाँ, सही है, तुमने जो सोचा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको मतलब फॉलो करो सभी। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम उस विचार को रखेंगे, तो 10 लोग जो सामने बैठे रहे हुए हैं, वो उस पर जाँच करेंगे कि हाँ, वाक़ई में क्या यह हमारे लिए हित है या नहीं है। अगर वो हित लगता है तो वो लोग कहेंगे हाँ, अब तो इसको फ़ॉलो किया जाए, अगर नहीं है तो उसको रद्द किया जाए, ठीक है? तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संवैधानिक सभा। इसमें लोग जो बैठे थे संविधान सभा के लोगों ने, तो जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य दिया कि हमारे संविधान का पहला पेज प्रेमबल होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि अब इसको बाद में आता है कि लागू कब किया गया है, ठीक है? तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि तो चलिए हमने प्रस्तुत कर दिया, अब इसे लागू कब किया गया था? तो अडॉप्ट कब किया गया था, मतलब लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था ब 22 जनवरी 1947, ठीक है? तो डेट याद रखिए, इस डेट पर ये डेट सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और लागू कब किया गया था कि संवैधानिक सभा मान चुकी थी कि हाँ, ये सही है। तो उसको लागू कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन आपके अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज़ आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान संविधान की आत्मा किसने कहा? एक तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन माइंड आपके आ जाएगा, जैसे ही आत्मा शब्द सुनते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि संविधान को आत्मा तो शायद भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पर ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि अगर क्वेश्चन में ये आए कि आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा किसने कहा या आत्मा किसने कहा, तो वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? अगर आर्टिकल 32 लिखा है, ठीक है? या तो ये लिखा आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है? इसको आत्मा किसने कहा, तो वो भी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस चीज को, मतलब किस चीज छोड़िए, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को, किस आर्टिकल को हृदय तथा आत्मा कहा, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आए कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना लिख के आ जाए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर ठाकुर दास भार्गव, ठीक है? तो ठाकुर दास भार्गव, ठीक है? तो संविधान की आत्मा मतलब प्रस्तावना को, प्रेम्बल को, उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वो हो जाएगा ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है इसके बाद आ जाता है कि किस ठीक है, इसके बाद देखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि किस केस में कहा गया था, किस केस में कहा गया था,
किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। अब देखिए, लोग विपक्ष भी होते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपके पक्ष में भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। तो जैसे ही संविधान को ये मतलब ये 22 जनवरी 1947 को फॉलो कर दिया गया, उसके बाद देखिए एक केस होता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक केस को आप डीपली थोड़ा मतलब माइंड में रखिएगा कि ये केस अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केस एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि किस केस, या तो नाम से पुकार देगा या तो कि ऐसे लिख देगा किस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत मतलब हाई लेवल का हो जाता है। आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, बेरू-बेरी केस। ठीक है। किस केस में? तो बेरू-बेरी केस, बेरू-बेरी केस। ठीक है। तो बेरू-बेरी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। कब हुआ था यह केस? तो 1960 में। ठीक है। तो चलिए, इनको कहने से क्या होता है, इनका कहना इनको हो गया। अब देखिए दूसरी बात आता है, क्या आता है। ऐसे भी आ सकता है कि बेरू-बेरी केस कब हुआ था। ऐसे आ सकता है बेरू-बेरी केस कब हुआ था, तो वो हो जाएगा 1960 में। ऐसे आ सकता है बेरू-बेरी केस में क्या कहा गया था, तो बेरू-बेरी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक फिर से केस हुआ, तो वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक केस हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केशवानंदन भारती केस। ठीक है। ये एक केस बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको डबल ट्रिपल टिक मार के रखिए, ये दोनों ही। ठीक है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। ठीक है। इसके बाद आता है केशवानंद भारतीय केस। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ठीक। ये देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या था कि बेरू-बेरी केस। बेरू-बेरी केस में क्या कहा गया था? तो बेरू-बेरी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, 1960 में कहा गया था। फिर उसके बाद देखिए 1973 में एक और केस होता है, वो क्या है? केशवानंद भारती केस। ये अत्यंत महत्वपूर्ण केस है, हर एग्जाम में अधिकतर देखा जाता है। केशवानंद भारती केस क्या है? ठीक है। कब हुआ था, किस केस में कहा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो देखिए केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था, तो केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो वो कहा गया था केशवानंद भारती केस, 1973 में हुआ था। ठीक है। इसमें क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान का भाग है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि इसका पूरा डेट एक बार लिख लीजिए कि किस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस कब कहा गया था, तो ये हो जाएगा 24 अप्रैल 1973। ठीक है। ये फुल डेट है, याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 में कहा गया था। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना के बारे में ये दो चार अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। वो क्या है, लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिए कम से कम इस सेशन को। अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आपका, इस सेशन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम से कम इसमें लोगों को जोड़िए, कितने लोग पढ़ रहे हैं देखिए, लाइव सेशन में कंडक्ट कीजिए, लोगों को ज़्यादा कीजिए। कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें कहानी उसे कहते हैं। ठीक है। लगा दीजिए थोड़ा जोर जोर, थोड़ा बेल आइकन को दबा दीजिए, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब की लीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। तभी तो हमें भी पढ़ाने का मजा आएगा, आपको भी पढ़ने का मजा आएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भी लाया जाएगा। ठीक है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। आप लोग ना कमेंट भी किया कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उससे क्या हमें भी पता चलेगा। ठीक है। कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि रिव्यू भी दिया कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा है? आपको अगला सेशन किस टाइप का चाहिए? आपको आप बताएँगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। आप बता दीजिए कि ये रिव्यू में बता दीजिए वीडियो कैसा लगा है, सेशन कैसा है, किस क्वेश्चन में आपको तकलीफ हो रही है, ये सब बता दीजिए कीजिए, ठीक है? इसके बाद देखिए, फिर एक एक क्वेश्चन अत्यंत आता है कि एक देखिए आता है कि स प्रस्तावना में एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है। मतलब प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार ही हुआ है। तो याद रखिएगा कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन-सा संविधान संशोधन है जिसमें प्रस्तावना में सिर्फ़ एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना प्रस्तावना में एकमात्र एकमात्र संशोधन किया गया है। एकमात्र या एक बार लिख सकते हैं, एकमात्र छोड़िए एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है? एकमात्र संशोधन किया गया। कब किया गया? अब देखिए इस क्वेश्चन पर अनेकों क्वेश्चन बनेंगे कि प्रस्तावना जो है इसमें सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है। वहाँ कौन-सा अमेंडमेंट है? वो उसमें किस चीज़ को जोड़ा गया? ठीक है? तो देखिए प्रस्तावना प्रेमबल में एक बार संशोधन किया गया है, वो कौन-सा संशोधन हो जाएगा? वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसमें देखिए आप ये मत सोचिएगा कि खाली 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ही संशोधित किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अनेकों चीज़ों को अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार, इसके बाद कभी भी संशोधित नहीं किया गया है प्रस्तावना को। एक बार ही संशोधित किया गया है, वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 1976 में, ठीक है? तो 1976 में किया गया था। इसके द्वारा इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या कहा गया या क्या जोड़ा गया? देखिए इस 42वां संविधान संशोधन एक क्वेश्चन और है, इसको भी लिख लीजिए साइड में। इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मिनी 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे सबसे अधिक चीज़ों को संशोधित किया गया था, ठीक है? इस कॉन्स्टिट्यूशन यह जो अमेंडमेंट था 42वां संविधान संशोधन, इसके बाद अनेकों अमेंडमेंट हुआ। 6th अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 13 अमेंडमेंट, 21 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 36 अमेंडमेंट, ठीक है? 56 अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, आप मतलब 104 बार संशोधित किया गया है, ठीक है? वर्तमान समय में 105 बार संविधान मात्र संशोधित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में चीज़ों को संशोधित किया गया? ये भी आता है कभी-कभी, किस संविधान संशोधन के तहत सबसे अधिक चीज़ों को संशोधित किया है? तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो एकमात्र संविधान संशोधन किया गया था, वो भी 42वां संविधान संशोधन है प्रस्तावना में। अब इस 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में हम लोगों ने किस चीज़ को जोड़ा वो देखेंगे, ठीक है? तो वो हो जाएगा SIS, ठीक है? इस SIS याद रखिए, ये शॉर्ट में है सिस, ठीक है? सिस, SIS। SIS के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में सिस को जोड़ा गया। SIS, सिस का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट, I से इंटीग्रिटी और S से हो जाएगा सेकुलर, ठीक है? तो क्या-क्या जोड़ा गया? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, 3 वर्ड को जोड़ा गया, ठीक है? और ये तो हो गया इंग्लिश में, अब हिंदी में बताते हैं, ठीक है? हिंदी में क्या हो जाएगा? देखिए हिंदी में फर्स्ट क्या जोड़ा गया? तो फर्स्ट हो जाएगा समाजवाद, समाजवाद। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका पंथ निरपेक्षता, ठीक है? पंथ निरपेक्षता और तीसरा हो जाएगा अखंडता, ठीक है? इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, क्या हो जाएगा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंग्लिश में हो जाएगा सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। इन 3 चीजों को जोड़ा गया। इसके बाद आता है देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है, ये हमें किस प्रकार
का न्याय और कितने प्रकार का न्याय देता है। ठीक है, जो ये प्रस्तावना है, जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमें कितने प्रकार से न्याय देता है और वह कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना हमें 3 प्रकार से न्याय देता है, 3 प्रकार का न्याय देता है। प्रस्तावना हमें 3 प्रकार का न्याय देता है। वो कौन कौन से प्रकार का, तो सबसे पहले देखिए प्रस्तावना में क्या है, सामाजिक, सामाजिक न्याय देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आर्थिक, आर्थिक। और तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना हमें कितने, प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार से न्याय मिलता है। तो प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार का न्याय मिलता है। वो कौन कौन से हो जाएगा, तो हो जाएगा सामाजिक, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आर्थिक और तीसरे नंबर पे हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, तो इन 3 प्रकार का न्याय हमें प्रस्तावना के द्वारा मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें ये लिखा है कि प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, जो ये प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, प्रेम्बल में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना में, सॉरी आज पेन को क्या हो गया, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है, तो फ्रीडम हो जाएगी आपकी 5 प्रकार की, 5 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। वो कौन कौन सी है, तो पहला हो जाएगा, प्रस्तावना हमें कितने प्रकार का फ्रीडम देता है, तो वो हो जाएगा 5 प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहला आ जाएगा आपका, पहला वाला क्या हो जाएगा, विचार, विचार की स्वतंत्रता देता है प्रस्तावना हमें, विचार। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका विश्वास। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा धर्म। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा उपासना, उपासना। ठीक है, तो देखिए क्या है सर, आता है कि प्रस्तावना हमें कितने प्रकार का फ्रीडम देता है, तो कितने प्रकार का देता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विचार की स्वतंत्रता देता है प्रस्तावना हमें, उसके बाद आता है अभिव्यक्त की स्वतंत्रता देता है, उसके बाद आता है विश्वास की स्वतंत्रता देता है और धर्म की स्वतंत्रता देता है और उपासना की स्वतंत्रता देता है। ये जो आज मैंने ये लाइव सेशन कंडक्ट किया है प्रस्तावना के ऊपर संविधान के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अधिकतर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यहाँ मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसमें देखिए आप ये सब कहाँ पे, ये पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसा सेम टू सेम टारगेट स्टडी एग्जाम का लोगो यूट्यूब पे लगा है, वैसे ही टेलीग्राम पे लगा हुआ है, जाते ही पहले हमारा ही मुखौटा दिखेगा चैनल के अंदर। ठीक है, तो आज ही संस्कृत ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ आपको मिल जाएगा क्विज वाइज क्वेश्चन, वहाँ पे रोज चलता है। आप क्विज को सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्लास करने के बाद वहाँ क्विज लगाइए, तो इससे आपका माइंड सेट और भी मतलब क्या, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो और भी हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वहाँ से नोट्स प्राप्त कीजिए, कब सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे लिंक ट्रांसफर किया जाता है, वो देखिए। इसके बाद अगर तब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है, उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में का लिंक मतलब मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप, और मैं टेलीग्राम दोनों का, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों का लिंक दे दूंगा, उसमें से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे इंस्टा आईडी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है वो फॉलो कर लीजिएगा। तो वो क्या है, राज, ठीक है, राज स्पेस के 857। ठीक है, 857। ठीक है, राज स्पेस के 857, इस राज के 857 इंस्टा आईडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन यहीं तक रखते हैं।
आपको ये देखिए, आप जब मतलब आप छोटे क्लासों में थे तो आपको जब डायरी दी जा रही थी, जो डायरी में आप नोट्स लिखते हैं कि होमवर्क क्या है, तो डायरी का जो प्रथम पेज होता है उसमें भी या लास्ट पेज में भी देखिए लिखा रहता है प्रस्तावना। तो आज मैंने जो चीज़ भी जितने चीज़ भी पढ़ाया है वो उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है? या आप जब सरकारी बुक लेते हैं, सरकारी स्कूलों की बुक पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों के बुकों के पीछे या तो सामने देखिए लिखा रहता है, स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा रहता है उद्देशिका, प्रस्तावना, उसमें भी आज की जो भी सेशन में बताया गया वो सब उसमें भी है, ठीक है? तो वही चीज़ मतलब एकदम कह सकते हैं प्रेमबल से ही हमने उठा के आपको पढ़ा दिया। घोल जिसे कहते हैं, ठीक है? तो अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? और इस चैनल को मतलब लाइक दबा के कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए रिव्यू में कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो जुड़िएगा हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताइएगा आपको इस बार कौन-सा सेशन चाहिए, ठीक है? थंबनेल तो लग ही जाता है। जय हिंद!